हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में। और आज हम पढ़ेंगे पीएलसी। पिछली वीडियो में हमने पीएलसी के बारे में जाना, भी पीएलसी होती क्या चीज़ है, कहाँ लगाएंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चीज़ होती है, वो हमने पढ़ ली। तो आज उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। उस आज का जो हमें समझना है सिग्नल है। सिग्नल क्या होता है भाई? लाल सिग्नल होगा, पीला सिग्नल होगा, कुछ समझो कि उस तरह का सिग्नल नहीं होता। सिग्नल भाई, अरे फ़ोन में सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब भाई हमारा फ़ोन में सिग्नल क्यों देखते हैं? क्योंकि वो कम्युनिकेट करने के लिए, भाई चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं कि नहीं दूसरी जगह से हमारे पास से भाई फ़ोन आता है, तो उस तरह कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, सिग्नल इनपुट सिग्नल क्या होता है, आउटपुट सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मज़ा ना आए आपको, क्योंकि आज के वीडियो में ना थोड़ी सी टेक्नोलॉजी घुसी हुई है ज़्यादा। उसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सिग्नल क्या होता है। सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव है जो किसी भी मतलब जो जिसका उपयोग कम्युनिकेशन चैनल की मदद से, भाई देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल की मदद से डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजने का। तो अभी ये कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा भाई? जैसे मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा था कि फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, हम बात करते हैं अपने फ़ोन से, हमने नंबर मिलाया, नंबर मिलता है और दूसरे के पास कुछ जुड़ा नहीं है। ये किस तरह होता है? सिग्नल्स के थ्रू होता है। हमारे फ़ोन के अंदर से जब हम डायल करते हैं, दूसरे पर रिंग जाती है, जब हम बात करते हैं तो हमारा जो वॉइस सिग्नल होता है वो किसी दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट होके टावर के थ्रू और पूरे एक सैटेलाइट और प्रोसेस के थ्रू दूसरे के फ़ोन में जाता है और फिर वो दोबारा से चेंज कर देता है। तो ये हो गया एक तरह से सिग्नल। अगर हम इस तरह करके समझें तो थोड़ा सा बेटर होगा। और आपको लगता है कि कुछ और बेटर हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। बट मेरे हिसाब से सबसे सही तरीके से समझाने का तरीका यही था। आगे इलेक्ट्रॉनिक में इस सिग्नल को कैसे यूज करेंगे, क्या होता है, वो हम आगे की जो क्लास है या आगे की जो डिस्कशन है उसमें समझेंगे। सिग्नल हमारे ना दो प्रकार के होते हैं। सिग्नल दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो हमें ये भी पता होगा, अभी सिग्नल के बारे में थोड़ा सा पता लग गया। और बात एक कहानी और आ गई यार, एनालॉग, और ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसको भी समझेंगे और थोड़ा सा आसान भाषा में ही समझने की कोशिश करेंगे। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल अभी देख रहे हैं सर, ये तो आपने सर मैंने पढ़ा है, ये तो देखा है, ये तो फ्रीक्वेंसी सर हमारी होती है ना, उस तरह का कुछ होता है। हाँ दोस्त, कुछ उस तरह का हम इसको बोलेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना भाई, ऊपर नीचे बड़ी इस तरह कर करके हमारी फ्रीक्वेंसी चलती है। अभी क्या होगा, 0 पे बंद हो जाती है। तो ये उसी तरह क्या होता है एनालॉग सिग्नल में, भाई हमने कोई सिग्नल भेजा या हमने कोई सिग्नल रिसीव किया, वो कितना है एग्जैक्टली पता लगता है। तो इसमें इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो सिग्नल है, सिग्नल चेंज होते रहते हैं। भाई हम उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा एनालॉग सिग्नल। बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाऊँ तो ये कौन सा सिग्नल आ गया भाई? ये आ गया डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में क्या हो गया भाई, इसमें तो छोटे छोटे डब्बे से बन गए, ये तो भाई कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। तो इसमें गड़बड़ क्या है कि भाई देखो, मुझे भी अपना पंखा कहें, मैं भी पंखा का उदाहरण देना नहीं चाहिए। हमने पंखा लगाया, पंखे में रेगुलेटर लगा दिया, रेगुलेटर की से स्पीड कम कर दी, तो क्या होगा भाई, उसकी स्पीड कम होगी, और कम करने की कम होगी। तो वो कौन सा था? वो था हमारा एनालॉग सिग्नल। बट डिजिटल सिग्नल में क्या होगा भाई, चाहे तो चलेगा, भाई मैंने रेगुलेटर है ही नहीं, पंखा चला दिया या पंखा बंद कर दिया, तो इसमें क्या होगा, चाहे तो ऑफ होगा। 0 का मतलब क्या होगा? ऑफ। 0 का मतलब क्या होगा? ऑफ। और 1 का मतलब ऑन। पीएलसी में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत ज़्यादा चलेगी एनालॉग और डिजिटल का। थोड़ा ये अगर सही तरह समझा तो आगे मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, हमारे कोर्सेज भी हैं, ज़्यादा मज़ा लेना है। टीचर का भैया खून पी के आपको सीखना है। खून पीने से मतलब ये है भाई
बार बार आपके डाउट सोल्व करेंगे। अभी यहाँ तो भाई मैं कितने आपने कमेंट कर दोगे, 2 के आंसर दे दूंगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। अभी बात कर रहे थे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की। एनालॉग हम भी समझ लिया और हमने डिजिटल भी समझ लिया। अभी आ जाते हैं भी एनालॉग और जो डिजिटल होते हैं, तो इसमें क्या है, एनालॉग आउटपुट और एनालॉग एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट, ये भी 2 तरह का होता है भाई। जो एनालॉग सिग्नल है वो भी फिर 2 तरह के, पहले सिग्नल आया, सिग्नल के बाद में भाई एनालॉग और डिजिटल आ गया। अब एनालॉग में इनपुट और एनालॉग में आउटपुट। इनपुट भाई जो आ रहा है, आउटपुट जो जा रहा, भाई कहीं से इनपुट कमांड मिली, एक आउटपुट मिली। जैसे भाई मैंने बोला भाई मोटर चलानी है, मोटर चलानी है तो कैसे है, मैंने बटन दबा दिया तो क्या होगा, इनपुट कमांड मिलेगी। और आउटपुट किसको मिली, भाई मोटर को। मोटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, वो कॉन्टैक्टर भी हो सकता है, अभी कॉन्टैक्टर को हमने सप्लाई दी या कुछ भी हो सकता है। या भाई पानी खत्म हो गया है, एक वाल है, उसको सिग्नल गया भाई खुल जा भैया। तो अलग अलग चीज़ें इसमें हो सकती हैं। जो एनालॉग इनपुट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, दो ट्रांसमीटर आता है, थर्मोकपल आता है। देखो यहाँ कुछ हमने कुछ फोटो भी आप लोगों के लिए लगा रखे हैं। भाई हमारा ये क्या लगा हुआ है, ये सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। टेम्परेचर और प्रेशर को सेंस करने वाली चीज़ें हम इसमें, भाई जो सेंस कर रहा है, तो इसमें क्या आ गया, एनालॉग इनपुट में भाई पहले तो हम सेंस करेंगे ना। सपोज ऑटोमेटिक चलानी, एक तो भाई किसी ने बटन दबा दिया, एक भाई पीएलसी का यूज क्या कर रहे हैं हम, ऑटोमेशन के लिए तो कर रहे हैं। तो सेंसिंग आएगी भाई, अरे यार गर्मी लग रही है, यार गर्मी लग रही है, तो क्या करें भाई, सेट कर दिया अगर मैंने टेम्परेचर, तो भी कुछ न गर्मी लगने का सिस्टम, न सर्दी लगने का। तो और उस तरह फैक्ट्रियाँ होती हैं, भाई मुझे इतना टेम्परेचर रखना है, इसका इससे कम नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी जगह इन चीज़ों का, अरे प्रेशर है इस टैंक में ना, इतना प्रेशर रहना चाहिए, या ये प्रेशर रहेगा ऐसे काम करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जो आपने नहीं देखी हो, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, यार क्या बात कर रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं, या आगे जाके और मज़ा आएगा और समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें होगी हमारी, ठीक है। हाँ जी साहब, ये भी हमारे को आ गया। वीएफडी की जो फीडबैक है, वीएफडी का फीडबैक इसमें आता है, हमारा इनपुट के अंदर आता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो आपको थोड़ी सी बताने को बताई हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा दिमाग में घुस जाए। तो जब आगे क्लासेस करेंगे तो वो चीज़ें हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। एनालॉग आउटपुट, एनालॉग आउटपुट में क्या हो गया, कंट्रोल वाल्व, ओपन एंड क्लोज कमांड। भाई कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, भाई कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व का मतलब भाई टंकी भर गई तो भाई वो बंद हो जाएगा, टंकी भर गई तो बंद हो जाएगा। या मोटर को लगा लें, भाई मोटर को मैं कॉन्टैक्टर एक को कमांड दे दी, चाहे तो चल जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये कई तरह की कमांड हमारी जो आउटपुट के होते हैं। मोटराइज जो वाल होता है, मोटराइज वाल है, भाई मोटराइज वाल क्या है, ये देखो मोटराइज वाल है, ये भी ओपन और क्लोज होता है। भाई कई तरह की कमांड इसके अंदर आती हैं। वीएफडी स्पीड आरपीएम कमांड, भाई वीएफडी है, भाई कहीं से वीएफडी को क्या चलना है, क्या कुछ है, वो इसी में कमांड आती है हमारी। भाई हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूँ। मैं भी इंसान हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है, बट कोशिश रहेगी नहीं हो। अभी आगे आ जाते हैं डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट। वहाँ तो एनालॉग समझ लिया हमने, यहाँ पर डिजिटल समझ लेते हैं। डिजिटल इनपुट क्या होता है, सबसे पहले डिजिटल इनपुट में क्या होता है, एनओएनसी टाइप कॉन्टैक्ट। भाई एनओएनसी के टाइप कितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं ना, कहाँ होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं हमारे स्विचेज में, कॉन्टैक्टर्स में, बहुत सारी जगह हैं जहाँ एनओएनसी स्विचेज हमारे यूज होंगे ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी। अब इसमें देखो सारी किताब यहीं खोल दूंगा तो आगे भी तो समझना है ना, आगे भी हम एग्जैक्टली भाई उनको प्रोग्रामिंग करके सब सीखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। थोड़ा सा समझो कि ये क्या चीज़ होती है, हाँ यार पीछे पढ़ा तो था मैंने। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। लेवल स्विच है, प्रेशर स्विच है, फ्लो स्विच है, लिमिट स्विच है, टक टक फ्लो स्विच है, भाई ऊपर उठेगा तो बंद हो जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमारी आती हैं। वॉल फीडबैक है, भाई वॉल फीडबैक का मतलब क्या होगा, वॉल खुला है या बंद है, वॉल खुला है या बंद है। मोटर रन फीडबैक, भाई मोटर चल रही है या बंद है,
भाई कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो मोटर को आगे सप्लाई जारी होगी, तो वो फीडबैक इसके अंदर जो रहेगा। अभी आ गया डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट इसमें क्या होता है, ओपन जो एक्चुएटर वाल होते हैं, जो मोटर होती हैं, उनको स्टार्ट स्टॉप की कमांड है। तो भाई सर इसमें भी पिछले में भी इसी तरह बात कर रहे थे हम कि भाई मोटर का हमें फीडबैक मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ओपन एंड क्लोज एक्चुएटर वाल। भाई हमारे जो एक्चुएटर वाल की कंडीशन क्या है, ठीक है, तो वो हमें उसके अंदर हमें शो करेगा। और जो मोटर है, मोटर स्टार्ट है, स्टॉप है, उसकी कमांड हम इसके अंदर देख सकते हैं आउटपुट में। आउटपुट से क्या मतलब, भाई इनपुट वाले ने तो सेंस किया, आउटपुट में भाई वो क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है। ऑन है तो ऑफ कर सकते हैं, ऑफ है तो ऑन कर सकते हैं। आउटपुट भाई उसको मिलेगी जब भी तो उसको कुछ वो वर्क करेगी। तो इस तरह की जो डिवाइस होती हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो आज का टॉपिक ना थोड़ा सा भाई मैंने पहले ही आपको बताया, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला नहीं है, बट इसको वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखना, रिपीट करके देखना, नोट्स बनाना आपने, और फ़ायदा मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा आगे की वीडियो में। ये बहुत काम, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छी तरह इसको समझना था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और समझेंगे और सीखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो अगली वीडियो और कुछ नया सीखते हुए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।